हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास। गाइज, मेरा नाम निशा सोनी है एंड आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर के साइजेस के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। मैंने इससे पहले भी मल्टीपल लेक्चर्स जो आईसीटी से रिलेटेड है, आईसीटी के डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड है, उन सभी की वीडियोस को अपलोड कर दिया है। आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। प्लस उन सभी वीडियोस के इंक्लूडिंग आज के कंप्यूटर साइज वाले वीडियो के भी सभी पीडीएफ को आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है, आप माउस पे क्लिक कीजिए, आप मेरे चैनल पे आ जाएंगे जो टेलीग्राम वाला है। आप वहां से सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी बगिंग, विदाउट एनी एरर। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर साइज। देखो, कंप्यूटर के ना अलग अलग साइज में मार्केट में अवेलेबल है। कंप्यूटर्स के कंप्यूटर का साइज भी कंप्यूटर के डेवलपमेंट को दर्शाता है, राइट। कंप्यूटर का साइज भी उसके अचीवमेंट को, जो अब तक का हमने वेब्स को अचीव किया है, जो कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी को अचीव किया, उन सभी को भी क्या करता है, बताता है। सो सबसे पुराना, सबसे पहला जो कंप्यूटर का साइज अगर हम कहे तो उसका नाम है माइक्रो। क्या है? माइक्रो। माइक्रो के बाद जो कंप्यूटर की एक जनरेशन आई, जो कंप्यूटर की एक डेवलपमेंट आई, वो था मिनी। क्या था? मिनी। मिनी के बाद जो आया कंप्यूटर वो था मेन फ्रेम। और इसके बाद जो लास्ट, जो सबसे हाईएस्ट, जैसे बल्कि काम करने वाला, जैसे वेदर फोरकास्टिंग दिखाने वाला, या फिर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी को सेव करने वाला, या मल्टीपल चीजें को जो हैवी हैवी टास्क कर सके, हमारे देश की सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके, वो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। इसका नाम क्या है? सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर की भी ना एक कहानी है। देखो क्या हुआ था कि इसकी एक छोटी सी कहानी मैं सुनाती हूँ आपको कि सबसे पहले डेवलप किया था यूएस ने। सुपर कंप्यूटर किसने डेवलप किया था? यूएस ने। ये अपनी सिक्योरिटी के लिए, वेदर फोरकास्ट के लिए, देखो आकाशवाणी, यस, जो बता सकते हैं ना कि कल मौसम कैसा रहेगा, राइट, इन सब चीज के लिए, या फिर सिक्योरिटी के लिए, इन सभी ने क्या किया था, यूएस ने इसको बनाया था। किसने बनाया था? यूएस ने। लेकिन जब इंडिया ने उनसे मांगा कि भाई हम पैसे से में मांगा, ऐसा नहीं है कि उनसे कोई रिक्वेस्ट की हो कि नहीं आप हमको दान में दे दीजिए, नहीं, मनी से जब मांगा तो उन लोगों ने रिफ्यूज किया, ये कह के कि इंडिया इसका गलत इस्तेमाल करेगा, इंडिया को इतनी नॉलेज नहीं है कंप्यूटर्स की, तो इंडिया क्या करेगा, इसका गलत इस्तेमाल किया करेगा। तभी एक साल के अंदर ही हमारे देश का अपना इंडिजीनियसली एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया, जिसका नाम था, हमारे देश का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, परम। क्या नाम था? परम 8000। सो ये थी, एक मैं ओवरव्यू दूं तो ये थी किसकी कहानी? ये थी हमारे देश के सुपर कंप्यूटर में, सुपर कंप्यूटर की डेवलप होने की, एक भारत में जन्म लेने की कहानी। सो तब भारत में बनाया गया क्या? सुपर कंप्यूटर। इसकी पूरी डिटेल, डेज या फिर डेट, या फिर किसने बनाया, कितने मिशंस आए, कितना करोड़ खर्च हुआ, देखो वो सब क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अननेसेसरी है। वो सब क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अननेसेसरी है। इसलिए मैंने अपने सिलेबस में, सिलेबस के इस पार्ट में, इस लेक्चर में मैंने सिर्फ आप लोगों को बता दिया कि हाँ ऐसी एक कहानी हुई थी, ठीक। इन सभी की पूरी डिटेल मैंने आप लोगों के नोट्स में नहीं लिखी है, क्योंकि नोट्स कैसे होने चाहिए? नोट्स तो शॉर्ट होने चाहिए। आप इसको इस होलिस्टिक वे में कैसे स्टडी कर सकते हैं? इसलिए मैंने अपने नोट्स को ना बहुत कम करके आप लोगों के सामने रखा है। अक्सर मैं यूट्यूब के बहुत मल्टीपल चैनल्स को देखती हूँ, उसमें क्या है, नोट्स को बहुत ज्यादा बल्कि में सिर्फ यहाँ से डाटा लाके, यहाँ से डाटा लाके, इधर उधर से डाटा लाके पुट कर देते हैं, और ये कह देते हैं कि सारा तो मेरे सिलेबस से आया था, सारा एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए थे मेरे टॉपिक से आया था। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ये रियल नहीं है। कुछ टॉपिक्स आते हैं, कुछ टॉपिक्स नहीं भी आते हैं। इस चीज को अगर आप पढ़ा रहे हैं, इस चीज को क्या करें, आप एक्सेप्ट भी करें। सो हम ये चार कंप्यूटर्स के बारे में स्टडी करेंगे, इन सभी के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसकी एक कोर नॉलेज हम जरूर समझेंगे। देखो मिनी कंप्यूटर में क्या है,
A microcomputer is a complete computer on a small scale designed for use by one person at a time. देखो माइक्रो कंप्यूटर क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर है जो डिजाइन किया है जिसको मल्टीपल लोग यूज नहीं कर सकते, इसको एक पर्सन एक टाइम पे ही यूज कर सकता है, ठीक, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है। इसको क्या कर सकता है, वन पर्सन एट अ टाइम, एक पर्सन एक ही बार में यूज कर सकता है। इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने डेफिनेशन को एक लाइन में ही डिफाइन किया है, लेकिन एग्जांपल्स मल्टीपल यहाँ पे पुट किए हैं। नेटबुक, देखो नोटबुक की बात यहाँ नहीं कर रही, ये नेटबुक ही है और ये करेक्ट है। अ स्मॉल साइज लैपटॉप कंप्यूटर, छोटे साइज का जो लैपटॉप कंप्यूटर बीच में आया था 2006 या 2011 के 2013 तक ना, ये शायद बना था या फिर मार्केट में भी आया था, लेकिन लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया तो इसको अब बंद कर दिया गया, या मिल सकते हैं छोटे छोटे, लेकिन क्या था 2006 से और 2013 के बीच में ये बनाए गए थे। लैपटॉप हो गए, डेस्कटॉप हो गए, टैबलेट हो गए, ठीक, वेयरेबल कंप्यूटर हो गए। अब बॉडी बोर्न कंप्यूटर इज अ कंप्यूटिंग डिवाइस वोन ऑन अ बॉडी, एक ऐसा कंप्यूटर जो शरीर पे पहना जा सकता है। अब आप बोलेंगे मैम ऐसा कौन सा कंप्यूटर है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो शरीर पे पहना जा सकता है, तो इसका एक लाइव एग्जांपल है ये वॉच। ये भी तो एक डिवाइस ही है, ये भी तो फोन या सर्च वगैरह हर चीज कर रहा है, ये स्मार्ट वॉच, ये सब क्या है, ये माइक्रोफोन, ये सब क्या है, ये डिवाइस है, ये इंटेलिजेंट डिवाइस है, और ये सब क्या कर रहा है, वेयरेबल कंप्यूटर्स है, ये हमारे काम को क्या कर रहे हो, इजी बना रहे हैं, ये चीजों को हम वेयर भी कर सकते हैं। ये सब क्या हो गया, जैसे चिप हो गया कोई, ठीक, जिसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, राइट, म्यूजिक सुन सकते हैं या कुछ भी काम कर सकते हैं। आजकल इतनी चीजें डेवलप्ड हो रही है, इसका बेस्ट एग्जांपल है ये क्या, स्मार्ट वॉच। वेयरेबल कंप्यूटर कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है, वेयरेबल कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन। माइक्रो कंप्यूटर में क्या आता है, क्या आते हैं, ये छोटे छोटे जिसके साइज होते हैं, ये सब क्या है, जैसे कि स्मार्टफोन्स, ठीक। अब हमने स्टडी किया माइक्रो, अब हम करेंगे मिनी। मिनी, अ कंप्यूटर ऑफ मीडियम पावर, मीडियम साइज कह लो या मीडियम पावर, जो जिसका साइज या पावर कैसा हो, मीडियम हो। मोर देन माइक्रो कंप्यूटर, देखो माइक्रो से तो बड़ा है, माइक्रो से बड़ा है मिनी, लेकिन मेन फ्रेम से क्या है, कम है, मेन फ्रेम से क्या है, छोटा है, ये मिड में आता है, मीडियम साइज, बट लेस देन मेन फ्रेम, ठीक। इसके एग्जांपल है नोटबुक, नेटबुक की बात नहीं की है, इसके एग्जांपल क्या है, नोटबुक, ये नोटबुक है, और जो माइक्रो में मैंने मेंशन किया हुआ है वो नेटबुक, वो भी सही है, ये भी सही है। टच स्क्रीन पैड्स, टैबलेट्स ही हो गई है तो, ठीक। डेस्कटॉप मिनी कंप्यूटर, जिसका जो डेस्कटॉप में मिनी होता है, जिसका साइज छोटा होता है। तो अब हमने स्टडी किया मिनी, अब हम स्टडी करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर हैव अ लॉट ऑफ मेमोरी, इसमें क्या है, सब बहुत ज्यादा क्या है, मेमोरी है, प्रोसेसर है जो चीजों को क्या करे, प्रोसेस करे, क्या करे, चीजों को काम में लाए। सो दे कैन डू बिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन, ताकि वो काम करे, क्या मेन फ्रेम काम क्या करे, बिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन को कर पाए, सिंपल कैलकुलेशन कर पाए इन रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब होता है जब आप काम कर रहे हो, मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ और यहाँ रियल टाइम एग्जैक्टली उसी समय मैं आपको कुछ गूगल पे सर्च करके भी दिखा रही हूँ, तो वो क्या हो गया, रियल टाइम। अभी के टाइम में मैं मल्टीपल चीजें कर पा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे गूगल सर्च करने के लिए या मुझे कोई गूगल से कोई इमेज दिखाने के लिए या फिर मुझे फेसबुक ऑन करने के लिए या फिर इंस्टाग्राम ऑन करने के लिए इस चैनल को बंद करना पड़े, ऐसा नहीं है। मैं अभी के टाइम में कंटिन्यूसली पढ़ाते समय मल्टीपल चीजें वेब्स के साथ कर सकती हूँ, मैं सर्चिंग कर सकती हूँ, हम लोग गाने भी सुन सकते हैं, अगर मैं यहाँ कोई म्यूजिक प्ले कर दूं तो हम सब मिलके सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, हम लोग आप मेरे फेसबुक अकाउंट को भी देख सकते हैं, राइट, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी देख सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, रियल टाइम। रियल टाइम मतलब उसी समय पर मल्टीपल चीजें करना, एग्जैक्टली एट अ टाइम। जैसे कि इसके एग्जांपल है मॉडर्न मेन फ्रेम, IBM Z सीरीज, सिस्टम Z9, सिस्टम Z10 सर्वर एंड लिनक्स ऑन IBM, ये सब क्या है, एग्जांपल है, मेन फ्रेम के क्या है, एग्जांपल्स।
अब आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। ये तो मेरा फेवरेट है, और ये जिस तरह से भारत में आया है, ठीक जिस तरह से ये भारत में बनाया गया है, जिस तरह से भारत में आया ही तो क्या ही है, जिस तरह से भारत में इंडिजीनियसली भारत का खुद का, राइट, अपना खुद का एक सुपर कंप्यूटर जिस तरह से बनाया गया, वो स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन वो मैंने यहाँ पुट नहीं किया। आपको बहुत सारे नोट्स में ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स की नोट्स में वो कहानी मिले, लेकिन वो कहानी हमारे किसी यूज की नहीं है। सिर्फ मैंने आपको बता दिया। मैं उसके नाम भी बता सकती हूँ, मैं ईयर भी बता सकती हूँ, लेकिन क्या फायदा, क्या फायदा जब हमारे एग्जाम में पूछा ही नहीं जा रहा। आपको कहानी सुननी थी, मैंने आपको कहानी पूरे होलिस्टिक वे में समझा दी, बता दी कि एक दिन ऐसा हुआ था, उस कंट्री ने ऐसा किया, हमारी कंट्री ने ऐसा किया। ये जो ट्रायंगल पॉइंट है ना, बस ट्रायंगल के ये पॉइंट्स को इस पॉइंट्स को याद करना ही काफी होता है। स्टोरीज में बस ऐसा ही होता है। मैं आपको नाम बता दूं, आप कहीं लिख ले, मैं आपको डेट बता दूं, फिर आप कहीं लिख ले, तो ऐसा नहीं होता है, ये सब चीजें नहीं आती है। सुपर कंप्यूटर, a type of computer with a high level of performance as compared to general computer। देखो जो हमारे पास कंप्यूटर्स है ना, राइट, वो हमारे जनरल पर्पस के कंप्यूटर है। हम उस पर इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं, हम रीड कर सकते हैं, लेकिन क्या हम उसको हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर है। हमारे पर्पस उनका क्या है? जनरल है, राइट। कुछ बड़ा हमें नहीं करना, हमें तो बस सर्च करना है, या फिर पढ़ाना है, या फिर अपने डे टू डे यूज के लिए अपने यूज करना है, राइट। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर है, ये जनरल पर्पस से काफी गुना ज्यादा बड़ा है, काफी गुना ज्यादा ये यूज में आता है। पर्पस कंप्यूटर, इसकी जो स्पीड में मापी जाती है, वो फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड। देखो ये डेफिनेशन पूरी क्या है, पूरी डेफिनेशन है, लेकिन मिसटाइप किया हुआ है। इसका है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड। इसकी डेफिनेशन यही है, FLOPS। इसकी स्पीड किसमें की मेजर की जाती है? फ्लॉप्स में। FLOPS, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड, या फिर ऑपरेशन पर सेकेंड। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? मैंने बताया था आप लोगों को क्या नाम है। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम 8000, जो कब बना था? 1 जुलाई 1991 में। किसने बनवाया? उस टाइम पे कौन थे भारत में, किसने बनवाया? विजय भंडारकर, जो कहाँ के थे? पुणे के थे। विजय भंडारकर जी ने ये क्या बनवाया? सुपर कंप्यूटर बनवाया, जिसका नाम क्या है? परम 8000। और ये कब आया? 1 जुलाई 1991 में। और ये इंडिया का अपना खुद का है। इंडिया का अपने खुद का मतलब ये है कि हमने बाहर से कुछ भी नहीं लिया है। हम लोगों ने उसके आर्किटेक्चर, या फिर उसका डिजाइन, या फिर उसके वायर्स, या जो भी कह लीजिए, बाहर से नहीं है, ये भारत का अपना खुद का है। इस सुपर कंप्यूटर के और भी एग्जांपल्स हैं। परम ईशान, जो कहाँ है? IIT गुवाहाटी में। परम, अच्छा ये ईशान ये डबल टाइप हो गया है, कहाँ है? गुवाहाटी में। परम शिवा IIT BHU में। परम ब्रह्मा IIT पुणे में। परम सिद्धि पुणे में है। परम प्रवेगा कहाँ है? IISc कहाँ है? बेंगलोर में। ये सारे एग्जांपल सुपर कंप्यूटर के क्या है? जरूरी है। इसलिए मैंने माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। हालांकि मैंने नाम, उनकी डेफिनेशन, उनके कुछ एग्जांपल्स पुट कर दिए गए, लेकिन मल्टीपल टाइम जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट, पास्ट 10 ईयर्स में, वो ज्यादातर पूछे गए हैं किससे? सुपर कंप्यूटर से। या तो ज्यादातर इसके क्या लेके, ये फ्लॉप्स को लेके, किसकी स्पीड किस पे मेजर की जाती है, ये जरूरी है। पहला कंप्यूटर कौन सा बना? परम 8000। क्या लिखा है यहाँ पे? परम 8000, जो कब बना था? 1 जुलाई 1991 में। विजय भंडारकर जी ने बनवाया, जो कहाँ गए थे? पुणे थे। पहला हो गया। अब बाकी के ये जो एग्जांपल्स है ना, ये सब क्या है? जरूरी है। इसलिए मैंने ज्यादातर फोकस किस पे किया है? किस पे किया है? सुपर
कंप्यूटर पे ज्यादा फोकस किया है। तो ये था हमारे आईसीटी के कंप्यूटर के साइज का लेक्चर। देखो इससे पहले मैं और भी टाइप कर सकती थी, जैसे पाम टॉप हो गया, लैपटॉप हो गया एक जो हमारे हाथ में आ जाता है, वो भी एक साइज है। या फिर उससे पहले मैं और भी साइज लिख सकती थी, लेकिन जब वो पूछा ही नहीं जा रहा है तो क्यों मैं अपने नोट्स को बल्कि करके आप लोगों को दिखा दूं और बाद में ये कह दूं कि सारा तो मेरे नोट से आया। अरे नहीं, नोट्स को जितना शॉर्ट रखेंगे, अब जितना मैंने अपने टाइम पे स्टडी किया था, राइट, नीट जेआरएफ जैसे एग्जाम के लिए, जब जितना मैंने अपने टाइम पे स्टडी किया, जितना मैंने स्टडी किया वही तो बताऊंगी। मैं अननेसेसरी क्यों ऐड करूं बल्कि बनाने के लिए, और मैं ऐसा करूंगी भी नहीं, राइट। ये चीज ऐसा इस तरह से स्टडी कराना मुझे नहीं लगता कि अच्छा है, कि आप अपने नोट्स को बल्कि बना रहे हैं, अननेसेसरी चीजों को दिखा रहे हैं और फिर बाद में आप ये गारंटी दे रहे हैं कि सारा चीज मेरे नोट से आए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका सारा चीज आपके नोट से आ ही नहीं सकता है, आप मिस गाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एग्जाम जो बना रहा है, जहां से बन रहा है, और आप जहां हैं, आप एक टीचर हैं, आप बस प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। आप उस एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे हैं, वहां पे उनको लोगों को नहीं पता किसका पेपर आ जाए, हमारा तो तभी बताया। लेकिन हाँ, सारी चीजों को, होलिस्टिक चीजों को कवर करना यहाँ मेरा काम है। सो आज का लेक्चर हमारा यही समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास।